प्यारे बच्चों, छठवें हम आपको विषय इतिहास में हम आपको बताएंगे आज। वैसे तो मैंने इसके पहले चर्चा कर चुका हूँ। नदी घाटी की सभ्यताएं में हम आपको जो है आज हड़प्पा की सभ्यता के बारे में हमने बता दिया है, और आज जो है व्यापार के बारे में बता रहे हैं कि सिंधु घाटी में जो हड़प्पा की जो सभ्यता जो निकली, उसमें वहाँ के लोगों ने किस तरह से अपना व्यापार करना शुरू किए। तो आप जानते भी हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग जो थे वे नगरों से पत्थर, हाथी दांत और मिट्टी की बनी वस्तुओं का जो है वो व्यापार करना शुरू किए। मिट्टी को बांध करके लाते थे, उनसे मोहरे बनाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति व्यापार के माध्यम से कर लेते थे और उन मोहरों पर, मिट्टी की बनी मोहरों पर मोहरे बनाते थे और जो है यहाँ तक कि अपने विचारों को भी वे क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे। दूसरे देशों के विषय में जानने के लिए उनके अंदर चेष्टा रहती थी कि हम दूसरे देशों के बारे में हम जानें, वे लोग कैसे रहते थे, कैसे क्या करते थे और जो उत्पादन जो करते थे निश्चित तौर पर उसका आवश्यकता से जब खाने से अधिक जब बच जाता था तो उसका क्या करते थे, व्यापार के माध्यम से वस्तुओं सेवाओं का जो है आदान प्रदान करके जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। यहाँ तक कि आपको यह बता दें कि सिंधु घाटी के एक लोथल नामक स्थान है। लोथल के क्षेत्र में जो है बंदरगाह के कुछ अवशेष मिले और उन जो अवशेषों में जो है आपके लोग नदी और समुद्रों से व्यापार करते थे और व्यापार करने के बाद से वे अपने वस्तुओं को आदान प्रदान, यहाँ तक एक चीज आता है आपके जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वस्त्र विनिमय का प्रयोग करते थे। वस्त्र विनिमय क्या चीज है, एक वस्तु से दूसरे वस्तुओं का जो है अदल बदल करना, बदल लेना, चेंज कर देना, उसी को कहते हैं हम वस्त्र विनिमय। एक वस्तु दे करके, क्योंकि उस समय के लोग जो थे ना वो वस्तु से वस्तु का अदल बदल, क्योंकि उस समय जो है पैसे का प्रचलन नहीं था, रुपये पैसे का प्रचलन नहीं था। वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु को ले दे करके जो है व्यापार करते थे, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। रुपये पैसे का उसमें प्रचलन नहीं था, वस्तु से वस्तु का विनिमय करते थे, चेंज बदल करके आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु का लेन देन, लेना और देना वस्तु विनिमय कहलाता है। एक चीज हम आपको भी बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लिखावट पर भी जोर दिया गया। लिखावट
लिखावट में क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों से जुड़े प्राप्त मुहरे जब प्राप्त हुए तो उन पर आदमी की आकृतियां कुछ मिले, कुछ जानवरों पौधों की आकृतियां मिले और मुहरों पर संकेत चिन्हों का प्रयोग किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उन मुहरों पर भी क्या होता लिखा गया था, क्योंकि लिखावट उस समय जो है विद्वान आज भी इस लिखावट को नहीं पढ़ पाए। जो मुहरे जो लगी हुई थी, जो दिखाया जाता है सिक्कों पर, आज भी उन मुहरों पर जो लिखा गया था उसको जो है वो पढ़ नहीं पाता। आज विद्वानों का कहना है कि उन मुहरों पर जो बना हुआ था उसको आज भी हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस तरह से यह कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में के जो लोग थे देवी देवता पर हम विश्वास करते हैं। उस समय की देवी देवता मूर्ति की थी। मूर्ति आज भी हमारे वहाँ जो है देवी देवताओं को एक मूर्ति के रूप में हम लोग आज पूजते हैं और उस समय के लोग भी मूर्तियों को जो है अपना जो है आराध्य देव मानते थे, देवता मानते थे। मूर्तियों को कहीं कहीं पत्थरों को चौकोर बना करके काट करके उनकी मूर्ति को बना करके चौकोर पट्टे पर एक जो है सिर पर भैंस के सिंह का चिन्ह मिला और चारों तरफ कई जानवरों के आकृतियां मिली। कोई देवता ही होंगे। सिंधुवासी इन्हें देवी देवताओं के नाम से जानते थे। उनको साक्ष उन्होंने उन्हें और आराध्य देव अपना मान करके जो है पूजते थे। मुहरों पर जानवरों के भी चिन्ह अंकित किए गए थे, दिखे जा रहे थे। पीपल की आकृतियां भी बनाई गई थी। पीपल की आकृतियां, पत्तियां, सांप, ये सब की आकृतियां जो है उस समय देवी देवता की आकृतियां थी। आज भी हम लोग सर्प देवता, नाग देवता को पूजते हैं, मानते भी हैं। हम लोग भी तो पूजा करते हैं। शायद आज के युग से जो है उस समय जो है आज मिल रहा है, इसे स्पष्ट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो देन था तो वह एक तरह से लिखावट, देवी देवता या जो है आकृति में सिर पर भैंसे के सिंह के चित्र मिले थे। चारों तरफ कई जानवरों के चिन्ह, सांप, ये सब आकृतियां जो मिली थी और उनके बारे में कोई शायद आज भी विद्वानों का मानना है कि हम को जो है पढ़ नहीं पाते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लोग जो थे, हम लोग से भी मान लो उस समय जब हड़प्पा सभ्यता उसमें जब विकसित की गई, पंजाब प्रांत में हड़प्पा सभ्यता है आपका, तो उसमें जो है पुरातत्वविदों ने खुदाई किया, निकला पूरा शहर के शहर मिला। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, हो गया था, मृतकों का टीला मिला और जो है पूरा नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले। ये
के सारे जो है खंडहर स्नानागार मिले, ये सब पूरा शहर के शहर मिला। उसमें चौड़ी चौड़ी नालियाँ थी, सड़कें थी, जो आज भी हम और एक दूसरे के संपूर्ण पर काटते थे। इस तरह के जो है व्यवस्था जो है बनाई गई थी उस समय। तो उस समय के लोग भी इमारतों को आयताकार वर्गों में जो है इस तरह का मकान का जो है वहाँ उपयोग करते थे और बनाते थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि उस समय के लोग जो है तांबा जस्ता को मिला करके खूब बढ़िया जो है आप लोगों के जो है धातुओं का प्रयोग करते थे। और व्यापार में जो है मुद्रे व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। व्यापार से उनका जो है आदान प्रदान, यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश की उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी पैदा होती थी। तो एक तरह से कहा जाए कि ये सब चीज़ें जो हैं, जो वस्तु विनिमय भी है, आपको बताएं कि वस्तुओं का एक वस्तु से दूसरे वस्तु का लेना और देना वस्तु विनिमय कहलाता है। एक तो मैंने इसको जो है पुनः आपको जो है देवी देवताओं के बारे में, लिखावट के बारे में उन्होंने बताया कि आज भी विद्वानों ने उन पर मिट्टी के मुहरे मिले, लिखावटें उस पर मिली थी, लेकिन उन लिखावटों को आज भी विद्वानों ने उसको सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं कि आखिर मोहरों पर क्या, मोहरों पर जानवरों के पीपल की पत्तियाँ क्या की सांप, ये सब जो है थे और लोग पूजा करते थे। आज भी अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हमारे जैसे मिलता जुलता है। अब चूँकि हम ये बता दें कि शहरों का जो है कैसे वह शहर जो है ध्वस्त हो गए, वो शहर के शहर कैसे खत्म हो गए। तो देखो, जब कोई भी युग में अगर परिवर्तन होने को होता है तो निश्चित है प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं, भूकंप है, महामारी है, बाढ़ है, इन सभी आपदाओं के कारणों के चलते ही कोई भी सभ्यता, कोई भी समय जो है समाप्त हो जाता है। और यह आज से 4-5 साल पहले सिंधु घाटी में जो है नगर बसे हुए थे। आज से लगभग 4-5 साल पहले सिंधु घाटी में नगर बसे हुए थे। तो इसे हम अंदाजा कर सकते हैं कि लगभग जो है नगर 1000 साल तक बने रहे और फिर किसी कारणों के चलते जो है यह नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। इसका एक ही मुख्य कारण है कि कहीं न कहीं बाढ़, भूकंप, महामारी के चलते यह जो है पूरे जो है यह खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और आक्रमण, महामारी आक्रमण फिर आर्यों, उसी समय जो है आर्यों का आना हुआ, आर्यों का आगमन हुआ। आर्य सबसे पहले थे पंजाब प्रांत में आए। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि सिंधु घाटी के नगरों के खत्म होने के बाद कई 100 साल तक जो है भारत में कोई नगर नहीं बसा था। कई साल तक भारत में कोई नगर नहीं बसा था। धीरे धीरे सभ्यता की और जो है इसके बाद से हम आपको पढ़ाएंगे
कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में फिर से हम पढ़ाएंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता के बारे में हम बताएंगे। हम आपको अगले दिन कि मिस्र की सभ्यता क्या है, चीन की सभ्यता क्या है, तो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में इसको बुलाया जाता है। जो है आज बस केवल इतना ही, फिर हम बताएंगे। धन्यवाद।